कैसे शुरू करें समझ में नहीं आ रहा है। अरे महान लोग, कभी लड़के के बारे में भी सोच लो। इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग। इनका नाम अतुल है। 2019 में शादी किए थे और जिससे शादी किए थे वो लड़की इनका जीवन इतना नर्क बना दी थी कि पूरे 24 पन्ने का नोट लिख के मरे हैं। अतुल जब अपने पत्नी से अलग हुए थे तो 3 करोड़ रुपया दिए थे और हर महीने 40,000 रुपया देते थे, लेकिन पत्नी का इतना से मन नहीं भर रहा था। उसको 2 लाख रुपया महीना चाहिए था और इसके लिए अतुल को वो एकदम प्रताड़ित करके 8 केस की थी। और अतुल जो है वो कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते इतना मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो सारा सबूत इकट्ठा करते हैं, अपने पत्नी के बारे में सारा चीज लिखते हैं और फिर सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हैरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। नहीं दोस्त, अतुल ने एकदम साफ लिखा है कि हम जो ईमानदारी से टैक्स का पैसा दे रहे हैं उसी टैक्स से ये कानून मजबूत हो रहा है हम जैसे लोगों के लिए। इतना ही नहीं, जो हम अपने पत्नी को पैसा दे रहे हैं मेंटेनेंस के नाम पे, उस पैसा से ये हमारा ही परिवार उजाड़ने के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो इससे अच्छा है कि सारा इनकम स्रोत ही बंद कर दिया जाए। और इस राक्षसनी की वजह से एक हंसता खेलता परिवार, इतना खुशहाल परिवार उजड़ गया और आज मां का हालत कुछ इस प्रकार से हुआ पड़ा है। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं एक झुम्मा देने वाला खबर और इसको सुनने के बाद आपका दिल एकदम गार्डन हो जाएगा अगर आप बिहार में रहते हैं तो। और बिहार में भी रहते हैं अगर इन 10 जिला में रहते हैं जिनका हम आगे नाम लेने वाले हैं, फिर तो क्या ही कहने, मजे ही मजे। जितने लोग नेपाल के बारे में सुने होंगे, नेपाल गए होंगे, उन लोगों को पता होगा कि नेपाल में जो है ना वो एरोप्लेन बस की तरह चलता है, छोटा भी और सस्ता भी। सेम उस तरीके से ही, उस कॉन्सेप्ट से ही बिहार के 10 जिला में एयरपोर्ट खुलने वाला है और उस एयरपोर्ट पे 20 सीटर प्लेन चलेगा जो सस्ता भी होगा और छोटा भी होगा। और इस प्रोजेक्ट को 2 साल में शुरू कर दिया जाएगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है। अब बिहार में जिस 10 जिला को सिलेक्ट किया गया है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो खुलेगा बीरपुर, महरमा, भागलपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, रक्सौल, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एंड छपरा। ना खुलने में कहीं से इफ बट नहीं है, जमीन उमीन का प्रक्रिया शुरू हो गया है। बात करें बिल का तो वो भी पास हो चुका है। चलिए दोस्त, बिहारी होने के नाते नीतीश जी से हम पूछना चाहते हैं, ए नीतीश जी, बिहार में क्या होता? नहीं, हुआ ये कि एक लड़का का बिहार में शादी था और वो अपने लाव लश्कर के साथ बारात लेके पहुंच जाता है ब्याह करने, लेकिन ससुरा नशा में इतना टुल रहता है कि जयमाल पहनावे से पहले जयमाल भुइये में पहना देता है और वहीं पे लड़खड़ा के गिर जाता है। लड़की को ये चीज नहीं अच्छा लगता है कि आप पीजिएगा तो फिर कीजिएगा कैसे काम और फिर घर कैसे चलेगा, इसलिए लड़की वहीं छोड़ के चल देती है। और फिर क्या, वहां के लोगों ने कहा जैसन तू लीला कोयले बड़ा, अब थोड़ा मुरी पे मऊ चढ़ी। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। जितना भी विकास हो रहा है आई विल डू नॉट गेट ओनली फॉर टैक्स, सिर्फ दारू में ही हो रहा है। चलो दोस्त, अब बात करते हैं लालू प्रसाद यादव और राकेश मिश्रा के कंट्रोवर्सी के बारे में। भाई आपको पता ही होगा, कल वाले वीडियो में तो दिखाया ही था कि किस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो महिला संवाद यात्रा करने जा रहे थे, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने कुछ इस तरीके से टिप्पणी कर दिया था। नैन सेकने जा रहे हैं। बस जैसे ही ये वीडियो राकेश मिश्रा तक पहुंचा, जानते हैं हमारे राकेश मिश्रा क्या लिखते हैं? मैं लालू जी का बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन उन्होंने महिलाओं और नीतीश कुमार जी को जोड़ते हुए जो टिप्पणी की है वह मुझे महिलाओं के संदर्भ में अपमानजनक लगा। मैं लालू प्रसाद यादव जी से निवेदन करूंगा कि राजनीतिक टिप्पणी में बिहार के महिलाओं को ना लावें। ना, सही बात है, राकेश मिश्रा जी एकदम परफेक्ट बात कह रहे हैं। महिलाओं को लेकर इतना आपत्तिजनक बात कैसे बोला जा सकता है? बताइए, राकेश मिश्रा जी महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा गीत गाए हैं, लालू यादव इस तरीके से बोल दिए। चलो दोस्त, अब बात करते हैं अनुपमा यादव का फलाने जी से कंट्रोवर्सी के बारे में। पता ना इनके खिचड़ी में अब क्या पकड़ा है, स्टोरी पे एकदम लाइन लगा दिए। और जिस तरीके से रेला है ना, जिसको रेला है वही मरम जान रहा होगा, और वो मरम क्या है वो हम आपको पढ़ के लाइन बाय लाइन सुना देते हैं। सर से लेके पांव तक ताकत लगा लेना, साजिश अगर मेरे खिलाफ हुई तो बीमा भी अपना करा लेना। इसको शेयर करते हुए लिखा है यस बेटा। आगे फिर एक रील शेयर करती है जिसमें लिखती है जलन और तुमसे छी, इतना बुरा दिन नहीं आया है मेरा, चश्मा वाला इमोजी। मेरी औकात इज मच बेटर देन योर्स। कम से कम इंस्टाग्राम पे मुजरा नहीं करती हूं। आई एम एसेट फॉर माय कंटेंट। हाँ, इसको शेयर
शेयर किया तब पता चला कि किसी रील वाली के बारे में चर्चा हो रहा है, कहीं आस्था सिंह तो नहीं है। खैर हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन अब पता नहीं किसके बारे में लिखी है, आगे क्लियर और होगा। देखिए क्या लिखी है। पहचान रही हो कि नहीं बेटा इनको, और कुछ बोले क्या ना। इसमें हेमा पांडे भी खूब मजा ले रही हैं और अनुपमा यादव के स्टोरी को अपने स्टोरी पे रीशेयर कर रही हैं। खैर जिसको रेल रही हैं मरम उसी को बुझा रहा होगा, बहुत भयानक जाने दे रही हैं। चलो दोस्त अब बात करते हैं बॉलीवुड वालन के बारे में ना, जिसका नैया वहां डूबने लगता है, दुम हिलाते चला आता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, और यहां आते इनका नैया पार नहीं। ठीक किया था मनोज तिवारी ने, आज से कुछ साल पहले गोली मारा था, बिना गुनाह के गोली मार दिया था। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? जानते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में यहाँ के क्या ज्ञान दे रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने एक बार इंटरव्यू में कह दिया था कि पढ़ाई लिखाई करने का जरूरत नहीं है, बिना पढ़े आप लोग स्टार बन जाइएगा। तो उस पर जवाब सुनिए इनका। लुक्खे की बातों में बिल्कुल नहीं आना, ये लुक्खा है, लुक्खागिरी की ही बातें करेगा। जाहिर सी बात है अगर पढ़ा लिखा होता तो ऐसी बात कभी नहीं करता, लेकिन क्योंकि गंवार है, अनपढ़ है, तो जाहिर सी बात है यही कहेगा कि आप लोग भी पढ़ाई मत करो। ना खेसारी लाल यादव के साथ साथ एलविशो यादव को रगड़ दिया भाई। एलविश पर किसी ने भी FIR नहीं कराई है, ये इस बात का सबूत है कि एलविश लुक्खा था, लुक्खा है और लुक्खा रहेगा। हाँ मैंने सब लुक्खा, एगो तूहे पढ़ा लिखल भाई बड़ा भागवा की नहीं ऐसे। चलिए दोस्त अब बात करते हैं मनी मिराज के ह्यूज रिकॉर्ड के बारे में। और ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक लौते ऐसे यूट्यूबर हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टारों का रिकॉर्ड तोड़ दिए। और वो रिकॉर्ड ये है कि इनका फिल्म यूट्यूब पे चलना। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मनी मिराज पहले ऐसे इंसान बन चुके हैं जो अपना फिल्म रिलीज किए और एक ही दिन में 15 मिलियन व्यूज आ गया। जी हाँ, हम आपको बता दें बड़े बड़े बजट का फिल्म जब YouTube पर रिलीज होता है तो भी 4, 5, 6, 7 एक दिन में जाने में हालत खराब होता है। लेकिन मनी मिराज ने पूरे 15 मिलियन व्यूज एक बार में ले जाकर टांग के पैरामीटर सेट कर दिया कि हियर इज माय रिकॉर्ड। और आपको बता दें अभी इस फिल्म पे इतना ज्यादा व्यूज, इतना ज्यादा लाइक है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, और ये सच में बहुत पहाड़ जैसा रिकॉर्ड है। खैर आपसे पूछना चाहते हैं मनी मिराज का ये रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है? कोई यूट्यूबर तोड़ेगा या फिर भोजपुरी या कोई स्टार तोड़ेगा? चलिए दोस्त अब बात करते हैं पवन सिंह के एक टॉप सीक्रेट वाले गाने के बारे में, और बहुत अंदर से खबर खींच के लाए हैं आपके लिए, तो थोड़ा कान पास में करो तब आपको सुनाई देगा। आपको बता दे अभी पिछले जन्मदिन पे जो 5 जनवरी को था, उस समय सनी लियोनी को लाए थे और देखे थे ना किस तरीके से मीम बनने लगा था। इसी चीज को देखते हुए पवन सिंह एंड टीम ने प्लान बनाया है कि इस बार ऐसा बम पटकेंगे कि सनी लियोन जो है ना वो समुंदर के एक लोटा पानी की तरह लगे। असली समुंदर तो इस जन्मदिन पे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में लेके आएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली इस बार आ सकते हैं बादशाह और पवन सिंह का कोलैब। और जब बादशाह आएंगे तो रसियन लाएंगे, और रसियन के अलावा हीरोइन भी लाएंगे। और हीरोइन टॉप सीक्रेट है जिसके बारे में हमको भी नहीं पता, लेकिन मोटा मोटी आपको अंदाजा दे सकते हैं। आपके मोबाइल पे ये 3 तस्वीर चल रहा है, तीनों में से पवन सिंह के साथ सबसे बढ़िया कौन लगेगी नीचे कमेंट कीजिए, क्या पता यहीं से सेलेक्ट हो जाए। चलिए दोस्त अब बात करते हैं पुष्पा राज के बारे में। और भाई साहब ह्यूज, इट्स रियली ह्यूज। पूरे बॉलीवुड चाहे हो जवान, पठान, एनिमल, सबको पुष्पा जो है वो साउथ के कोने में खड़ा होके झुका दिए कि झुकेगा कैसे नहीं साला। 1000 करोड़ का मार्क पार। और सच पूछिए तो ये फर्स्ट मंडे पे हुआ है। और फिल्म में कहा था ना पहले एंट्री से ज्यादा खतरनाक दूसरा एंट्री होता है, और वो रियल लाइफ में भी कर दिया। पहला एंट्री में तो जो भौकाल हुआ तो हुआ ही, सबसे ज्यादा खतरनाक दूसरा एंट्री एक बार में 1000 करोड़ पार। चलो दोस्त अब हम आपको दिखाते हैं भाजपा नेता की लुटेरी दुल्हनिया। और ये लुटेरी दुल्हनिया जो है वो बिहार भाजपा नेता से ब्याह की थी और सारा गहना पैसा लूट कर फरार। नहीं, अभी आपने खबर सुना होगा ना कि भाजपा नेता का शादी हुआ है, बहुत धूमधाम से शादी हुआ। और शादी के बाद पति पत्नी बहुत अच्छे से रह रहे थे। पत्नी का एक दिन तबीयत खराब हुआ, सारा गहना पैसा हाबी जाबी बोरा में कसी और गई सिलीगुड़ी इलाज कराने। पूरा परिवार लुटेरी दुल्हनिया खोज रहा है कि हे भगवान लेके सारा धन संपत्ति चल गए। चलो दोस्त अब हम आपको दिखाते हैं हमारे सीएम साहब का अपार वाला दुख ना। महिला समाज यात्रा कर रहे हैं ना, इतना हमको दुख होता था। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो कोई लड़की नहीं पढ़ती थी, और कोई महिला आ जाती थी तो सब लड़का ही नहीं देखता था, टीचर लोग भी थे वो भी खड़ा होते थे।
कभी कभी बहुत फाजिल बोल देते हैं यार। यही वाला वीडियो तो याद होगा। वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। शर्म आया है? चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं तगड़ा वाला वायरल वीडियो ना। गाइस, हमारे यहाँ हाईवे पर नहीं गाड़ी चलती है और तुम्हारे यहाँ ना हमारे यहाँ तो हाईवे आ